वेलकम बैक। सो आफ्टर डार्ट कलेक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि हम डार्ट प्रोग्रामिंग में जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं उसे हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। ये बेसिकली सिंपली ये बता रहा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा। इस एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन के तौर पे उसकी इवेल्यूएशन हम लेंगे। और अगर एट द एंड उसका जो रिज़ल्ट है यानी कोई एक्सप्रेशन है वो ट्रू रिटर्न करता है तो हम इफ़ ब्रांच में जो भी कोड लिखा होगा वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो फॉल्स हो जाता है तो हम एल्स ब्रांच की तरफ मूव करेंगे। और इस तरह से बाकी कोड जो है वो ऑनवर्ड चलता रहेगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। अच्छा, एक चीज़ आपने और समझनी है यहाँ पे कि ये जो एल्स ब्रांच है ये ऑप्शनल है। सो लेट्स सी, इसका सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं कि हमारे पास एक सिंपल हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ जाता है या हम कंडीशन कह सकते हैं। उसके बाद पेरेंथेसिस आ जाती हैं और यहाँ पे जो भी हम कुछ प्रिंट करवाना चाहें वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, राइट। और यहाँ सेमीकोलन लिख देते हैं। तो ये उसका मैंडेटरी सिंटैक्स है। एक्सप्रेशन की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हमें जो आउटपुट है, क्योंकि हमने पहले से ही इसकी एक्सप्रेशन में ट्रू लिख दिया है, तो ये हमें आउटपुट में यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर यानी इन दोनों पेरेंथेसिस के दरमियान, बल्कि इन दोनों करली ब्रेसेस के दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे एक या एक से ज़्यादा, वो उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि जो एल्स पार्ट है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब इसको हम एक केस के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल में हम स्टोर करवाने जा रहे हैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट मार्क्स, राइट। और इसमें हम उसके नंबर स्टोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 83, राइट। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इफ़, अब ये ट्रू तो हमने वैसे ही लिख दिया ना, डायरेक्ट उसके बुलियन में हमने ट्रू या फॉल्स लिख दिया। तो यहाँ पे असल में एक्सप्रेशन आएगा जो बाद में इवेल्युएट होगा ट्रू या फॉल्स के तौर पे। तो अब ये देखें हम यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। वो ऑपरेटर्स में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, कंडीशन कैसे बनती है, एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, राइट। तो हम उसे ये कहेंगे कि आपने क्या रिटर्न करना है, पास, सिंपल। सो हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब एग्जीक्यूशन की तरफ हम जाएंगे तो अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये इफ़ और ये रहा आपका एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो यहाँ पे इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, वर्किंग करेंगी, राइट। अगर ये फॉल्स कर देती है कंडीशन तो फिर वो यहाँ पे आएगा ही नहीं इन करली ब्रेसेस के अंदर, बल्कि वो यहाँ पे स्किप कर देगा। इसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं वो किस तरह से। हमने बात की इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, अभी हम सिर्फ इफ़ की बात कर रहे हैं, एल्स की बात नहीं कर रहे। तो अब सपोज करें हम ये करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं कि ये फॉल्स हो जाए कंडीशन। तो लेट्स सी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 43, राइट। तो अब यहाँ पे चेक करेगा स्टूडेंट मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट मार्क्स हैं 43, 43 ना तो 50 से ग्रेटर हैं और ना ही उसके इक्वल हैं। इसका मतलब कि फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो अभी मैंने आपको बताया कि ये इस करली ब्रेसिस के अंदर जो कोड है वो इसको स्किप कर देगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं। हम पहले हमने फर्स्ट केस में देखा कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करते हैं। तो अब देखें कि आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो चुका है। और इफ़ का जो कोड ब्लॉक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस करली ब्रेसेस और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जा रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसने सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, only execute if condition, राइट। ये सिंपल सा इसका सिनेरियो। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम हैं तो वो पास रिटर्न नहीं करेगा।
तो अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम है, वो पास रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स फाइन, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उस सूरत में वो हमें फेल रिटर्न कर दे। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर हमारे पास कंडीशन आ जाती है, स्टेटमेंट आ जाती है एल स्टेटमेंट, विच इज़ ऑप्शनल, लेकिन हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो एल स्टेटमेंट के आगे आपने याद रखना है, सिंपल एल्स के आगे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, जैसे इसके आगे हमने ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा है, इसके आगे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और इन कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी नंबर्स 50 से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं है, तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि नंबर 50 से कम है, इसका मतलब कि स्टूडेंट फेल हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट फेल, राइट, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन यूज़ कर लेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूशन में आप देखेंगे यहाँ आके ये कंडीशन चेक करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये सारा कोड स्किप करके एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में उसने ये एग्जीक्यूट कर दिया फेल। ये किस सूरत एग्जीक्यूट हुआ है, जब आपका ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। तो यही बात हम कर रहे थे कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो इफ़ ब्रांच वाली स्टेटमेंट चलेंगी, अगर फॉल्स होगा तो एल्स ब्रांच वाली स्टेटमेंट चलेंगी। वापस आते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है इफ़ एल्स किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन डार्ट प्रोग्रामिंग। अब इसके अलावा बहुत सारे वेरिएंट्स बन सकते हैं। हम यहाँ पे, ये तो हमने यूज़ कर लिया इफ़ एल्स, हम यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कुछ चीज़ों की बेस पे। वो कैसे, पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स में मैं लिख देता हूँ वन, फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स हैं 100, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 143। अब असल में तो ये होना चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट ना करे। सो लेट्स सी, हम इसको रन करके देखते हैं। जब वो यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, स्टूडेंट्स मार्क ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्या रिटर्न कर रहा है, पास। अब ये यहाँ पे लॉजिकल एरर है कि स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स थे 100, यहाँ पे मैं आगे कमेंट में लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स कितने थे 100, हमने यहाँ पे लिख दिया 143। तो उसूलन तो इसे बताना चाहिए था कि ये एरर है, हम 100 से बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो क्या रिटर्न कर रहा है, पास। इसका मतलब कि अभी यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर्स वाला टॉपिक डिस्कस किया था, अगर वो आपने वो अच्छी तरह समझा हुआ है, तो अब आपको जो अभी अब जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसके अलावा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो, और इसके साथ साथ स्टूडेंट स्टूडेंट्स मार्क्स जो हैं ये 100 से बल्कि हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स मार्क्स लेस देन या इक्वल टू 100, लेस देन और इक्वल टू 100 होंगे, राइट, यानी 50 या उससे ज़्यादा और 100 या उससे कम। अब देखें, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आके चेक करेगा 50 से 100 की रेंज में, देखें 50 से 100 की रेंज में उसको ये 143 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये इफ स्टेटमेंट में तो नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, एल्स में जाके फेल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसूलन तो यहाँ पे फेल भी नहीं आना चाहिए, राइट। अब इसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे अब देखें हमने अपने कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए थे, और ये एक कॉम्प्लेक्स हमारा एक्सप्रेशन बन गया जो ट्रू या फॉल्स इवेल्यूएट होगा। अब हम जिस तरह से इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने क्या क्या समझ लिया है, हमने बात की है सिंपल इफ़, फिर हमने समझा है अभी इफ़ एल्स। अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हम यूज़ करना चाहें इफ़ एल्स इफ़, एक ये केस भी हम यूज़ कर सकते हैं जो अभी हम इस्तेमाल करने जाएंगे। ये किस तरह से इस्तेमाल होता है इसको समझें। यहाँ पे ये जो हमने एल्स लिखा है, ये आपने याद रखना है कि अगर हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आखिरी एल्स है उसके साथ इफ़ नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स के बाद हम लिखेंगे इफ़, एल्स इफ़ में हम लिख देंगे इफ़ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 50 हैं, वैसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चीज़ पहले ही इवेल्यूएट हो चुकी है। तो उस सूरत में
ये हमें रिटर्न करे फेल। अब देखें कि बल्कि हमें ये इसकी रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, और उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन ज़ीरो या उससे इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो या उससे बड़े हों मार्क्स जो हैं, या लेस देन 50 हों। अब हमारी रेंज बन गई 0 से लेकर 49 तक। यहाँ पे आपने ख्याल करना है मैंने इज इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं किया क्योंकि 50 पास कंसिडर होगा, इसलिए मैंने सिर्फ लेस देन यूज़ किया है। तो हम उसे कहेंगे ये फेल है, यानी बिटवीन 0 एंड 49 कोई भी नंबर आएगा तो वो फेल कंसिडर करेगा। अब देखें, अब जब कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे लिखा है 143, 143 लिखा है, तो यहाँ पे आएगा ये 50 और 100 के दरमियान तो उसे नहीं मिला। फिर जब यहाँ पे आएगा तो इसे 0 और 49 के दरमियान भी ये नंबर नहीं मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या अब हमें फेल रिटर्न करता है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम उसने हमें फेल भी रिटर्न नहीं किया। ये है हमारे पास इफ़ एल्स इफ़। लेकिन सवाल ये है कि अगर फेल की रेंज में भी हमें नंबर रिटर्न नहीं होता, पास की रेंज में भी नंबर रिटर्न नहीं होता, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम यहाँ पे आखिर में एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर इनमें से ये जो कंडीशन हमने इफ़ के आगे बताई है और जो कंडीशन हमने एल्स इफ़ के आगे बताई है, अगर इन दोनों कंडीशन के मुताबिक कोई नंबर नहीं आता, यानी ना तो 0 से 49 के दरमियान आता है, ना ही 50 से 100 तक आता है, यानी ना पास की रेंज में ना ही फेल की रेंज में, तो फिर हमने क्या रिटर्न करना है? हम रिटर्न करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड एंट्री या इनवैलिड नंबर, कि जो भी नंबर है स्टूडेंट मार्क्स में स्टोर्ड वो इनवैलिड है, वो इवेल्युएट नहीं हो सकता। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखें, अब हमने एग्जीक्यूट किया तो इनवैलिड नंबर आएगा। इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल से ये समझाते हैं कि ये इफ़ एल्स इफ लिखने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। अगर हम -43 लिखें तो अब ये देखें ये 0 से नीचे जा रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, यानी कि ये तो पास फेल वाली रेंज में नहीं है। इस सूरत में भी जब हम इसको रन करेंगे ना ये इस रेंज में आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी फॉल्स, ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और इनवैलिड नंबर रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे इसको 43 कर देते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा? फेल रिटर्न करेगा, क्योंकि ये उस रेंज में आ रहा है। तो ये चीज़ भी हमने टेस्ट कर ली। इसी तरह से अब हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर हम इस रेंज में लिखें 63, तो अब ये 50 से 100 की रेंज में आ रहा है, तो इसको पास रिटर्न करना चाहिए। लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये हमें पास रिटर्न कर रहा है। तो हमने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर आके वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये फेल वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर वो इस सारे कोड ब्लॉक को स्किप करके ये जो एल्स पार्ट है जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं, वो इसको चेक करेगा। राइट, तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के 3 वेरिएंट्स देखे हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे अभी आपको बताते हुए एक छोटी सी मिस्टेक मैंने किया, वो मैंने ये कहा कि अगर इफ़ एल्स इफ हमने यूज़ करना है तो उसके लिए आखिर में जो एल्स है वो लिखना कंपलसरी है। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो लास्ट एल्स आएगा उसमें हम अमूमन कंडीशन नहीं लिखते, इस चीज़ का आपने ख्याल करें। नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अलावा हम लूप्स की बात करेंगे कि लूप कंट्रोल किस तरह से हम यूज़ करते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग में और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।